हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको बताई हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 पार्टों में बटी हुई थी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। इस सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन को एसेसरी आर्गन भी कहा गया था। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन है जिसमें पढ़े थे ओवरी। ठीक है, ओवरी है, इस ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो ये पढ़ चुके हैं कि ओवरी कहाँ पर होती है, कितनी पेयर पाई जाती है, और इनका जो औधिकीय स्ट्रक्चर भी देखते हैं। औधिकीय मतलब इसको हिस्टोलॉजिकल भी स्टडी कर लिए थे कि उसमें किस तरह से ओवा का भी फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें क्या क्या पाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। ठीक, आज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में 3 आर्गन देखे थे। एक फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जिसे क्या कहा, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। एक देखे थे एक क्या था, यूटेरस, और एक है वेगिना। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखते हैं और समझते हैं इन सबका क्या कार्य है और इनका स्ट्रक्चर कैसे रहती है। तो ये क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें अब ये थोड़ा छोटा और बड़ा बना हुआ है, तो आप इसे क्या एक साइज में बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है। किसका रिप्रोडक्टिव आर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में क्या पढ़ रहे थे, ये ओवरी को पढ़ चुके थे। ये 1 पेयर पाई जाती थी। ठीक है, और यूटेरस के अगल बगल में है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, जो फॉलोपियन ट्यूब है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, वो कहाँ से निकली हुई रहती है, ये यूटेरस वाले भाग से ही ये नली एक ट्यूबल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसे फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो फॉलोपियन ट्यूब है, इसमें क्या रहती है, इसमें बहुत सारे ऐसे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, सीलिया स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो सीलिया स्ट्रक्चर है, ये करता क्या है, ये जान लेते हैं। ठीक है, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती इसी में इसके जो ये इंड वाला सीरा है, ठीक है, ये सीरा को क्या कहते हैं, फाइब्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फाइब्री कहा जाता है। ये जो फाइब्री वाला पार्ट है, ठीक है, कौन सा भाग, फाइब्री वाला पार्ट। ठीक है, तो ये देखते हैं ये कौन सा भाग है इसका, फाइब्री वाला पार्ट है। तो ये इसका इंड सिरा है और फाइब्री, और ये पूरा क्या होगा इसका, फॉलोपियन ट्यूब। तो ये जो फॉलोपियन ट्यूब है, अब देखना ये जो ओवरी में क्या था, ठीक है, क्या बन गया था, ओवा बन चुका था। अब ये ओवा को कौन पकड़ता है, ये ओवा आगे जैसे ओवुलेशन होता है, ठीक है, एग है वो क्या होती है, ओवरी से जैसे बाहर निकलती है वो कहाँ पर आ जाती है, फॉलोपियन ट्यूब में आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, हम ओवा आ जाएगी। ठीक है, या ओवियम या फिर एग है, कहाँ पर आ जाएगी, फॉलोपियन ट्यूब में। अब ये फॉलोपियन ट्यूब में, तो ये जो एग होती है वो क्या रहती है, नॉन मोटाइल रहती है। ठीक है, जब आपको एग के बारे में बता रही थी तब बताई थी कि ये क्या रहती है, कि ये नॉन मोटाइल रहती है, मतलब अचर रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। लेकिन जैसे स्पर्म में देखे थे, इसमें पूंछ पाई जाती है। ठीक है, टाइल पाई जाती है, जिसके द्वारा ये तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इसलिए इसे क्या कहा गया था, इसलिए इसे कहा गया था कि मोटाइल है। ठीक है, ये चल नहीं सकती, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, नॉन मोटाइल है। तो अब इसमें क्या होती है, अब जैसे इसमें निषेचन होगा तो ये एक स्थान से, जैसे फॉलोपियन ट्यूब है उसे होते हुए कहाँ जाते हैं, यूटेरस में जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है, यूटेरस में। तो कोई तो है जो क्या करेगा, इसे यहाँ से जो फॉलोपियन ट्यूब है वहाँ से कहाँ तक लेकर आएगी, यूटेरस। तो ये यूटेरस तक ले जाने के लिए यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर पाई जाती है क्या, सीलिया पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है। ये जो सीलिया वो हर बार कैसे इस तरह से हिलते रहती है। ठीक है, बार बार क्या, ऊपर नीचे कुछ इस तरह से होती रहे, जिसकी वजह से बार बार क्या हो रही है, ये जो सीलिया वो हिलती रहती है। तो इसके द्वारा ये जो नॉन मोटाइल एग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ये फॉलोपियन ट्यूब से कहाँ तक पहुँच जाती है, यूटेरस तक पहुँच जाती है। ठीक है, कैसे पहुँच गई, समझ में आया। क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सीलिया पाई जा रही हैं उनमें क्या हो रही है, धीरे धीरे सीलिया के हिलने से ये आगे की ओर बढ़ती जाती है और यूटेरस तक
पहुंच जाती है। यहाँ तक आया समझ में? ये कितने पेयर पाई जाती है? तो ये फॉलोपियन ट्यूब है वे 1 पेयर पाई जाती है। दोनों तरफ क्या रहेंगे? सिलिया रहेंगे। ठीक है, किसके अगर यूटेरस के अगल बगल पे ये भी पाई जाती है। आगे ये इसका फंक्शन क्या है? तो ये क्या करती है? फॉलोपियन ट्यूब है वो ओवम मतलब ओवरी के द्वारा बाहर की गई जो ओवम है उसे क्या करती है? एक्सेप्ट करने का कार्य करती है। और यही जो फॉलोपियन ट्यूब है यहीं पास क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो, मतलब निषेचन की क्रिया है वो भी कहाँ पर होती है? फॉलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके यूटेरस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है? यूटेरस वाला पार्ट। ये जो यूटेरस है ये यूटेरस कैसा मतलब एक तिकोने आकार की संरचना होती है। ठीक है, अगर अंदर में इसके कुछ लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो इसके यूटेरस के सबसे आंतरिक लेयर ये भाग जो दिखा रही है बहुत ज़्यादा जो आंतरिक लेयर है उसे क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। ठीक है, किसकी लेयर होती है? एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। और इसकी जो बाहर है बाहर की ओर है यहाँ पर भी एक लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। तो इसमें मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की 2 लेयर पाई जाती है। जब प्रेगनेंसी अवस्था आती है तो यही एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम क्या करती हैं? जो बच्चे हैं उसे एक बहुत अच्छे गद्दे जैसे तो बहुत अच्छे से क्या किया जाएगा? उसे बाहर से आघातों से पहुंचाने के लिए एक अच्छे से एटमॉस्फेयर देंगे। ठीक है, जो बाहर से आघातों से बचाने का ये क्या करेंगे? मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है वो बचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर अगर क्या नहीं हो पाता, यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता उस स्थिति में ये जो एंडोमेट्रियम है वही क्या हो जाती है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये इस एक के साथ वो क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। तो ये यूटेरस समझ में आ गया। आगे आते हैं इसके वेगिना वाले पार्ट में। तो ये क्या है? जो यूटेरस है वही आगे के ट्यूब स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं? वेगिना कहेंगे। जिसमें जब बच्चे क्या होंगे? पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएंगे तो ये बच्चे आगे चाइल्ड है या फिटस है वो वेगिना से होते हुए फिर क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे देखते हैं इसका हार्मोन्स। इसमें कौन से हार्मोन्स जैसे कि यहाँ पर देखे थे ओवरी में कि इसमें कार्पस ल्यूटियम है उनमें कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ पर जो ओवा बनेंगे उसके लिए कौन सा हार्मोन्स है, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स है। तो इसका हार्मोन पे पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होता है और उनका क्या कार्य होता है। देखते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक मतलब क्या? गोनेड। ठीक है, गोनेड में जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होंगे। तो ये जो हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होती है। इसमें 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होती है। एक होती है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेट हार्मोन जिसे FS हार्मोन्स कहेंगे। एक इसमें हार्मोन्स होती है LH हार्मोन्स। ठीक है, 2 हार्मोन्स है। एक हार्मोन्स क्या? फॉलोपियन स्टिमुलेट हार्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स है। और एक कौन सा हार्मोन्स है? LH हार्मोन्स है। ठीक है, इन दोनों का क्या कार्य है ये देख लेते हैं। जो ये फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स है ये क्या करते हैं? फॉलिकल का ग्रोथ करता है। ठीक है, किसका ग्रोथ करे? फॉलिकल का ग्रोथ करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करे? फॉलिकल का ग्रोथ करने का कार्य करती है। तो इससे पहले के वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरह से फॉलिकल का ग्रोथ होता है, कैसे फॉलिकल बनती है। तो क्या कर रही थी? एक को चारों ओर से घेरे हुए थी। ठीक है, ये एक है तो इसे चारों ओर से क्या था? फॉलिकल सेल के द्वारा ये घिरी हुई थी। तो इसी फॉलिकल सेल है उसे ग्रोथ करने का कार्य कौन करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स करती है। ठीक है, साथ में फॉर्मेशन ऑफ ओवा की जो फॉर्मेशन है ओवा या फिर एग के फॉर्मेशन है उसे भी क्या करती? प्रेरित करती साथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। ठीक है, कितने दिनों तक होती है, इसमें कितना रक्त का स्त्रावण होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसे भी क्या करती है? इसके लिए भी क्या कौन सा हार्मोन्स है? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स की फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी क्या करती है? हेल्प करती है। आगे इसका LH हार्मोन्स। ठीक है, LH हार्मोन्स इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन कराती है। ठीक है, एवुलेशन मतलब क्या? अनरोड सर्ग क्या हुआ था? एक इस तरह से यूटेरस ओवरी था। ठीक है, ओवरी में अन बना फिर क्या होता है? ये बाहर आ गया था।
ठीक है। तो ये जो बाहर आने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, ओवुलेशन कहा गया। तो ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स कार्य करती है, मतलब कौन सा हार्मोन से उसे प्रेरित करती है, तो एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से वो प्रेरित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इसी में क्या हुआ था, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ था, याद होगा। तो इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स का। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो इंडोमेट्रियम है, ठीक है। अभी देखिए यूटेरस में क्या था, इंडोमेट्रियम था। तो उस इंडोमेट्रियम में म्यूकस के सिक्रेशन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। आगे देखते हैं ये क्या करता है, जो इम्प्लांटेशन है, ठीक है, और प्लेसेंटा है, इनकी जो फॉर्मेशन होने के बाद फिर इसके डेवलप करने के लिए भी क्या करती है, ये हार्मोन्स है वो हेल्प करती है। क्या, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। किसके लिए हेल्प करती है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसे कहेंगे, जब बच्चे गर्भ में आते हैं, ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय वाला पार्ट है। तो जब बच्चे क्या हो गए, भ्रूण है वो यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, इसकी जो दीवार है, जो इंडोमेट्रियम की जो दीवार है, मायोमेट्रियम की जो दीवार है, उस दीवार में क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए भ्रूण है और ये किससे अटैच्ड हो गए, ये जब मायोमेट्रियम इंडोमेट्रियम में पूर्ण रूप से अटैच हो जाती है तब उसे क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो क्या, प्लेसेंटेशन, मतलब यहाँ पर जो प्लेसेंटा बनती है जिसे नार्य कहा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा जब बनती है तो इस प्लेसेंटेशन मतलब बनने की जो प्रोसेस है उसमें भी क्या करती है, ये मतलब उसे डेवलप करने का कार्य कौन करती है, प्रोजेस्टेरॉन करती है। जब प्रेगनेंसी पढ़ाऊँगी उस समय बताऊँगी कि ये किस तरह से इसमें क्या प्लांट प्लेसेंटल कैसे होती है, ठीक है, और ये इम्प्लांटेशन कैसे होती है वहाँ पर समझाऊंगी। एक होती है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करती हैं, जब बच्चे हैं फीटस है वो क्या होती हैं, बाहर आती हैं। ठीक है, जब बॉडी से बाहर होती है तो क्या होती है, ये फीटस से बहुत बड़े होते हैं लेकिन इसके बाहर आने की स्थान बहुत क्या रहती है, छोटी सी रहती है। तो यहाँ पर ये रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करते हैं, यहाँ के जो आर्गन है उसे रिलैक्स कर देता है और रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पर इस बच्चे को बाहर आने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो पर्याप्त जगह या रिलैक्स करने का कार्य कौन करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स करते हैं, जो किसके द्वारा सीक्रेट होती है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ये सीक्रेट होती है। ठीक है, इस तरह से ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एस्ट्रल साइकिल और पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया एस्ट्रल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।